हम देवसर जनपद पंचायत के एक और ग्राम पंचायत में पहुंचे हैं। आप देख रहे हैं कि लगातार हमारा चुनावी अभियान जारी है। और अगर बात करें तो हम इस समय पर सिंगरौली ज़िले के जनपद पंचायत क्षेत्र देवसर के एक गांव में हैं, जहां पर ये एक चौराहा और एक कुछ दुकानें हैं। यहाँ पर कुछ बुजुर्ग लोग यहाँ पर थे, कुछ युवा साथी थे, कुछ ग्रामीण हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जो पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव चल रहा है इस समय पर, वह किस तरह से मतदान करेंगे, क्या उनके मुद्दे होंगे और किस तरह का वो प्रत्याशी चुनेंगे। सारी चीज़ों से हम आपको अवगत कराएंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पर एक बुजुर्ग हैं। दादा, आपका नाम? सत्यनारायण पांडे। आपके यहाँ मतदान कब है? 1 जुलाई को। आपके यहाँ जो सरपंच की सीट है वो किस वर्ग की है? सामान्य है। सामान्य है। महिला। आप मतदान करेंगे? हाँ। किस विषय को लेकर आप मतदान करेंगे? जो शिक्षित हो, गांव का विकास करे, ऐसे व्यक्ति को मतदान करेंगे। कितने प्रत्याशी यहाँ पर लड़े हुए हैं? 10 हैं। 10 प्रत्याशी हैं। तो चुनना तो एक को ही है। हाँ, एक। टक्कर में कितने हैं? टक्कर में अब सभी हैं जो लड़े हैं, तो जीतने के लिए लड़ा सभी है टक्कर भाई। में हैं। सबका। चलिए, तो दादाजी का ये कहना है कि चुनाव के टक्कर में सभी कोई है। अब जो जिसको जीतेगी ये लोग चाहेंगे उसको जिताएंगे। आपका नाम क्या हुआ? दिनेश प्रसाद कुशवाहा जी। कितने लोग आपको लगता है कि इस चुनाव के टक्कर में हैं? कितने उम्मीदवार? ये जो लड़े हैं तो सब जीतने के लिए लड़े हैं। किस विषय को लेकर आप वोटिंग करेंगे? जो पढ़ा लिखा है उसी को करेगा। शिक्षित। अगर वो व्यक्ति शिक्षित है तो कहीं न कहीं विकास करेगा। चलिए, तो ये कुशवाहा जी का कहना है कि जो व्यक्ति शिक्षित होगा हम उसको चुनेंगे और वोटिंग करेंगे। हमारे साथ एक और सज्जन है जो लगातार हमारा कैमरा शुरू होते ही कुछ बातें कर रहे थे। तो आप बात करेंगे कि फ़ोन पर बात करेंगे? ठीक है, आप फ़ोन पर बात करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथ एक और सज्जन है। आपका नाम? चिंतामणि पांडे। पांडे जी, आपके यहाँ मतदान कब है? जी है 1 जुलाई को। यहाँ पर आप किस विषय को लेकर के मतदान करेंगे? हम ये लेकर के वो विषय के मतदान करेंगे कि अच्छा सहयोग और पढ़ा लिखा जिससे शिक्षित आदमी कोई सरपंच बने, गांव को जिससे विकास करे, गांव को पब्लिक के परेशान न करे। ऐसा व्यक्ति को आपने चुन लिया? अच्छा, ऐसा व्यक्ति को हम लोगों ने चुना। अच्छा, ये बताइए, जो इसके भूतपूर्व सरपंच थे, यानी वर्तमान में जो सरपंच हैं, ये कहा जाए जो वर्तमान सरपंच, वो क्या चुनाव मैदान में हैं? हाँ, चुनाव मैदान वो नहीं है। वो नहीं चुनाव मैदान नहीं है। चलिए, निश्चित तौर पर इस बार आपको आपके पंचायत में नया प्रत्याशी मिलने वाला। हाँ, नया प्रत्याशी मिलने वाला है और उसी को हम लोग चुनने वाले हैं। वो आपने अपने मन में संकल्प ले लिया है जिसको भी आप चुनेंगे? हाँ, ले लिया। चलिए, निश्चित तौर पर हमारे साथ एक और सज्जन आ गए अभी जस्ट हमारा कैमरा चालू होते ही। क्या नाम हुआ आपका? राहुल कुशवाहा। कुशवाहा जी, किस विषय को लेकर आप मतदान करेंगे? विकास के मुद्दे को लेकर मतदान करेंगे। विकास के मुद्दे को लेकर। कौन सी पंचायत है ये? ग्राम पंचायत छमरच है। कितना विकास हुआ है आज अभी तक और अभी क्या विकास होना बाकी है? विकास क्या हुआ है सर, पहले ही जैसे है जी। अभी यहाँ पर क्या आवश्यकता किस चीज़ की है? आवश्यकता है, रोड है, सड़क है, बिजली पानी है, पुल है, हर चीज़ की आवश्यकता है। शिक्षा का स्तर यहाँ पर कितना अच्छा है? शिक्षा का स्तर, अब जब सही सरपंच नहीं है तो कैसे शिक्षा का स्तर होगा। तो इस बार आप किस तरह के सरपंच को चुनेंगी? हम नवयुवक दल से सरपंच चुनने जा रहे हैं। पंचायत कौन सी है? ग्राम पंचायत छमरस। छमरस। चलिए, यहाँ पर छमरस पंचायत है। हमारे साथ एक और बुजुर्ग हैं जो सुनिए दादाजी, सुनिए। हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं। क्या नाम है आपका? बैजनाथ। बैजनाथ जी। हाँ। 1 तारीख को आपके यहाँ मतदान है छमरस में। हाँ। क्या मुद्दा है आपके पास? हम कैसे व्यक्ति को आप चुनेंगे? अब सब गांव वाले जन ही जैसे नहीं तो विकास हुआ है इस गांव का विकास हुआ है। अरे हो गया जौन होता था भाई नहीं वोट आप दे देंगे, हो गया। हाँ, तो जिसको देना है मन में बना लिए। चलिए, निश्चित तौर पर हमारे साथ कुछ और साथी हैं, युवा साथी हैं, जिनका आपका नाम क्या है? अमित जी, किस विषय को लेकर आप वोटिंग करेंगे? हो गया जैसे कि क्या नहीं भाई, आपके मन में ये तो होगा कि यहाँ पर ये विकास नहीं हुआ है, शिक्षा का स्तर ये है, तो आपके मन में तो बहुत सा है, जैसे कि रोड पे हो गया। हाँ। स्कूल भी है, वही चीज। तो क्या करते हैं आप? बस घर में रहते हैं, काम धंधा करते हैं। वोटर लिस्ट में आपका नाम है? नहीं है ना। चलिए, अभी आप मतदान नहीं कर पाएंगे। नहीं है ना वोटर। नहीं, अभी आप मतदान नहीं कर पाएंगे, वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है। 1 तारीख को आपके यहाँ मतदान है। किस विषय को लेकर आप वोटिंग करेंगे? विषय को लेकर? हाँ, क्या मुद्दे हैं आपके पास? गांव का काम हो, विकास हो, क्या तो कैसा उम्मीदवार आप चाहते हैं? कैसा प्रत्याशी चाहते हैं? कैसा सरपंच चाहते हैं आप? जो हम कहें सुने, कम से कम ऐसा प्रत्याशी चाहिए। अभी तक कितना विकास हुआ है इस गांव का?
देख लीजिए जो हुआ है सामने दिख तो रहा है। हम तो यहाँ के हैं नहीं ना, ये तो आप बताएंगे ना। दिख रहा है जो हुआ, देखो रोड में जैसे गड्ढा है। चलिए, इनका ये कहना है कि जो यहाँ पर जन समस्याएं होती हैं उन जन समस्याओं को कभी सुना नहीं गया है। हमारे साथ एक और सज्जन है, क्या नाम है आपका? रमेश कुशवाहा। आपका गांव का इस छमरस गांव का कितना विकास हुआ है? जितना हुआ है तो सब ठीक हुआ है। ठीक हुआ है, यानी अब किसी भी सरपंच को या जनपद को चुनने की आवश्यकता नहीं है? चुनने की आवश्यकता है ना। है। किस विषय को लेकर आवश्यकता है? क्या अभी विकास बाकी है? विकास सब कुछ बाकी है अभी। क्या? कि जैसे पूरा अधूरा खोरी है, पुलिया नाला है, ये सब बाकी ना है। पानी की यहाँ पर सुविधा है गाँव वालों को? पानी की सुविधा है पर पानी चलता नहीं है बरोबर। पानी टंकी है यहाँ पर? पानी टंकी है पर बरोबर चलता नहीं है। आप कैसा प्रत्याशी चाहेंगे अपने पंचायत में कि इस तरह से हमारा प्रत्याशी हो तो हमारे पंचायत का प्रतिनिधित्व करे, हर व्यक्ति की बात सुने? ऐसा किस तरह से आप प्रत्याशी चाहते हैं? वही के प्रत्याशी चाहते हैं नया उम्मीद बनाने के लिए पे। नया उम्मीदवार, पुराना नहीं। पुराना। चलिए, क्या नाम है आपका? रमेश। रमेश जी का यह कहना है कि हम नया उम्मीदवार चाहते हैं, पुराना नहीं चाहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम कोमल चंद मौर्य। कोमल चंद जी, किस विषय को लेकर आप वोटिंग करेंगे? हमारे यहाँ मतलब सरपंच ऐसा होना चाहिए, समझदार हो, योग्य हो, जो एक छोटा बच्चा भी उससे मतलब कोई भी बात अपने सामने रख सके, ऐसा सरपंच। गांव का विकास कितना हुआ है आपके? कुछ भी नहीं हुआ है, विकास तो देख ही रहे हैं। क्या क्या समस्याएं हैं अभी गांव में? बहुत समस्याएं हैं, लाइट है, बिजली है, रोड है। 5 साल से गड़ा है। क्या जो पिछली बार आप लोगों ने यहाँ पर सरपंच चुना था, क्या वो सरपंच अभी तक कोई विकास नहीं कर पाए हैं? कुछ नहीं कर पाए हैं। नहीं। क्या वो सरपंच अभी मैदान में हैं? हाँ बिल्कुल है। तो तब तो फिर वो मतलब 20 साल सरपंच की हैं, 4-5 वर्ष, और विकास कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। देख लीजिए यही सामने में। चलिए, निश्चित तौर पर गांव वालों का यह कहना है, एक सुर में यह कहना है कि जो भी भूतपूर्व में सरपंच रहे हैं वो विकास कार्य कुछ भी नहीं कर पाए हैं, और अभी काफ़ी ऐसे विकास कार्य हैं जो पेंडिंग पड़े हैं, उन्हें करने की आवश्यकता है। और गांव के लोग शिक्षित व्यक्ति को चाहते हैं। क्या नाम है आपका? दिनेश प्रसाद कुशवाहा। दिनेश प्रसाद, किस तरह से आप चाहते हैं यहाँ पर मतदान? हम अच्छे चाहते हैं। 5 साल से हुआ, खंभा गड़ा है बिजली, आज तक केबल नहीं चाल है, ट्रांसफार्मर नहीं लगा है, रोड में कीचड़ है, रोड भी नहीं बना है ना अच्छे के लिए, और पुलिया नहीं बनी है, नालन में पुलिया नहीं बनी है। नहीं तो आप उम्मीदवार कैसा चाहते हैं? किस मुद्दे को लेकर आप वोटिंग करेंगे? अच्छा कार्य करे, अच्छा काम करे, उसी को चाहते हैं। पढ़ा लिखा व्यक्ति चाहते हैं। चलिए, निश्चित तौर पर छमरस पंचायत एक ऐसी पंचायत है जहाँ पर हर व्यक्ति वोटिंग तो करेगा, मुद्दे उसके पास भी विकास के हैं और बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन सभी की अगर एक कोई बात समझ में आई है, कॉमन समझ में आई है, तो वह बात है शिक्षित व्यक्ति। ग्राम पंचायत छमरस, जहाँ पर लगातार लोगों के द्वारा यह कहा जा रहा है हम विकास और शिक्षित प्रत्याशी को चुनेंगे। हमारे साथ अभी छमरस गांव के ही कुछ और ऐसे प्रत्याशी और मतदाता हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं। आपका नाम? राजलाल कुशवाहा। किस विषय को लेकर आप वोटिंग करेंगे? हम देखिए विकास की ओर में आदमी वोटिंग करेगा, विकास करे, शिक्षा करे, पानी है, हर चीज़ की समस्या है, कोई भी सरपंच मुखिया को बनाएंगे कि जो हमारा समस्या हल कर सके। जी। वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए? पढ़ा लिखा होना चाहिए, अच्छी कार्य करने वाला हो, जिसमें आदमी देखिए बहुत सारे सरपंच खड़े हैं यहाँ, जो सरपंच एक लालच में खड़े हैं हुए हैं बहुत सारे कि भाई वो सरपंच है, हम बहुत बड़ा बनवा लिए हैं, हम भी हो जाएंगे, हम भी बनवा लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा सर। शिक्षित पर, विकास पर वोट दिया जाए। ईमानदार वही ना, शिक्षित और ईमानदार वही है ना। वही नहीं हुआ, शिक्षित हुआ लेकिन भ्रष्टाचारी हो गया तो? अरे तो भ्रष्टाचारी देखिए सर, भ्रष्टाचारी को हटाने के लिए तो हम दूसरा चुनेंगे जी। तो मतलब आपको ईमानदार और शिक्षित व्यक्ति चाहिए? जी जी। युवा चाहिए, वृद्ध चाहिए? युवा चाहिए। अपने बूढ़ा होगा सर, वो क्या कर पाएगा? अपने मेरे में बात भी कर सकते हैं, काम भी करा सकते हैं, हर चीज को जहीं जरूरत होगा ले भी जा सकते हैं। जी सर। क्या नाम है आपका? राजलाल कुशवाहा। राजलाल कुशवाहा जी का कहना है कि हम शिक्षित और युवा ईमानदार प्रत्याशी चाहते हैं। हमारे साथ कुछ और व्यक्ति हैं। क्या नाम है आपका, पहले बताइए? इंद्रमणि कुशवाहा मेरा नाम है, ग्राम छमरस से हूँ। और मैं इस साल के चुनाव में हम यही चाहते हैं कि मतलब हमारे गांव का विकास हो। हम ये चाहते हैं कि हमारे नवयुवक साथी भाई हैं जो, तो
इसी हिसाब से मतलब कि काम जो है यहाँ का कुछ मतलब ऐसा भ्रष्टाचार हुआ है। हम ये नहीं कहते मतलब कि नौजवान हो या कि बूढ़ा हो, काम अच्छा करने वाला व्यक्ति हमको चाहिए। आपको जिसको मतदान करना है तो आपने चुन लिया है मन में अपने, हमें इस व्यक्ति को मतदान करना है, इस व्यक्ति को मतदान करना है। हमारे साथ एक उम्मीदवार है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि वो चुनाव मैदान में तो उतरे हैं, किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव में उतरे हैं और अभी तक उनका समाज में क्या योगदान रहा है। तो सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम शारदा प्रसाद कुशवाहा है। देखिए, आपने जो कहा है कि हम उम्मीदवार हैं, तो पहली बात हम उम्मीदवार नहीं हैं। मेरी मैडम है जो उम्मीदवारी कर रही हैं सरपंच पद के लिए ग्राम पंचायत समरस से। तो जाहिर तौर पर एक सरपंच की उम्मीदवार की हमारी पत्नी है, उनके हस्बैंड है, तो उस हिसाब से हमारा जो हमसे आप सवाल कर रहे हैं तो हमें जवाब देना है। जो हमारा तो यही कहना है कि हमारा पहला और सबसे महत्वपूर्ण है गांव का विकास। गांव में क्या समस्याएं हैं और उनका निदान। सबसे बड़ी समस्या तो हमारे यहाँ की अभी तक की जो है तो वो सड़क को लेकर के है, कई मोहल्लों में बिजली को लेकर के है, कई मोहल्लों में पानी को लेकर के है। यही हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, कहने का मतलब बिजली, पानी, सड़क और अन्य चीज़ों को तो हम नहीं कह सकते, शिक्षा भी उसमें है। तो वो बड़ा एक इशू हो जाता है, पंचायत स्तर से बड़ा है, लेकिन उसके लिए भी कुछ चीज़ें होती है, जैसे स्कूल के पास बाउंड्री वाल है, शौचालय है, सफाई स्वच्छता है। ये सब इशू रहेंगे हमारे लिए। यदि जनता अवसर देती है तो इस क्षेत्र में हम कैसे काम कर सकते हैं, कितना हम कर सकते हैं, अच्छा से अच्छा कितना प्रयास कर सकते हैं, ये हमारा सबसे पहला कर्तव्य रहेगा, दायित्व रहेगा। आपके पंचायत की सीट महिला है जी, और शासन के द्वारा महिलाओं को ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि प्रतिनिधित्व तो महिलाएं हो जाती हैं लेकिन उनका प्रतिनिधित्व तो पुरुष करते हैं जी। तो इसका समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा? समाज में देखिए क्या है कि सरकार की जो मंशा है कि महिलाओं को भी बराबर का हक मिले, वो भी समाज में वो कमज़ोर, किसी से कमज़ोर तो है नहीं। आज महिलाएं प्रधानमंत्री भी बन रही हैं, राष्ट्रपति भी बन रही हैं, बड़े बड़े ओहदे पर जा कर के अच्छा कुछ कर रही हैं। तो ये जो महिलाओं का आरक्षण है, महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जाना, ये बहुत अच्छा है। इसका सम्मान करना चाहिए सबको और ये नहीं सोचना चाहिए कि एक महिला नहीं कर सकती है। महिला भी बहुत अच्छा करती हैं। आज रेलगाड़ी दौड़ा रही हैं, वायुयान चला रही हैं, फाइटर जेट चला रही हैं, महिला क्या नहीं कर सकती हैं। पढ़ी लिखी महिला, और कई उदाहरण प्रस्तुत हैं। कई पंचायतों में अभी हमें पिछले उसमें चुनाव में देखा था, राजस्थान या किसी दूसरे स्टेट में है, वहाँ की एक कोई महिला उस गांव को एक इतना अच्छा गांव बना दी थी। कहने का मतलब कहें कि उसको सर्व सुविधा युक्त संपन्न गांव, मतलब वहाँ के पंचायत भवन, वहाँ के अन्य चीज़ों को एकदम इतना मतलब हाईटेक। आजकल लोग महिलाओं को मैदान में उतारते हैं, चुनावी मैदान में। चुनाव जीतने के बाद भी लोग पर्दा प्रथा पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, आपका इसमें क्या कहना? नहीं, इसमें हमारा तो यही कहना है कि महिलाओं को भी आगे आना चाहिए और उनको भी वो सम्मान मिलना चाहिए भाई। चूँकि हम ये बात तो जाहिर सी है कि हमारा जो देश और प्रदेश है तो ये पुरुष प्रधान मानसिकता वाला रहा है। तो अभी भी महिलाओं को थोड़ा सा उस नज़रिए से देखा जाता है कि महिलाएं नहीं कर सकती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। महिलाएं बहुत कुछ करती हैं और बहुत कुछ आज सेना में महिलाएं और हर जगह आज कहाँ नहीं है महिलाएं। जब देश की राष्ट्रपति हो सकते हैं, महिला हो सकती हैं, तो एक गाँव के लिए तो एक सामान्य सी बात है। उदाहरण के तौर पर यदि आपकी धर्मपत्नी को यदि यहाँ के मतदाता चुनते हैं सरपंच के रूप में जी, तो आपका या आपकी पत्नी का पहला कार्य ग्राम पंचायत में क्या होगा? पहली प्राथमिकता क्या होगी? पहली प्राथमिकता, सबसे पहली प्राथमिकता गांव के विकास के लिए। जो सड़क है, जहां आज भी बहुत काफ़ी समय से 15-20 वर्षों से लेकर के आज हम क्या कहें, आज तक सड़क की सुविधा नहीं हो पाई। यानी ये कहा जाए कि आज़ाद भारत से आज तक हाँ, सड़क नहीं बन पाई हैं। आज भी सड़कों की बहुत बड़ी दुर्दशा है। कई मोहल्लों में आप जाएंगे, गाँव में घुसिएगा, आप गाँव को देखिए, वहाँ वही 2 दिन 4 दिन 10 दिन बाद बरसात का समय आएगा, वहाँ लोग अभी भी मतलब चप्पल जूता उतार के हाथ में रख लेंगे, इसके बाद जाते हैं, क्योंकि वहाँ कीचड़, पानी का भराव, ये बड़ी समस्या है। इससे कैसे निजात हो सकेगी, ये सबसे पहली प्राथमिकता है। अभी हमें नुक्कड़ पर एक जानकारी मिली कि भ्रष्टाचार आपके पंचायत में सबसे बड़ा मसला रहा है, इस विषय में आप क्या कहेंगे? जी ज़रूर, बहुत बड़ा इशू रहा है। इसको लेकर के हम लोगों ने एक काम भी किया है। तो अभी भी वो प्रकरण बहुत सारे चल रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर के। तो इसी मामले में हम लोगों ने कई कार्रवाइयाँ भी करवाई हैं, शिकायत जाँच, उसमें हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया। और हमारे यहाँ के जो तत्कालीन सरपंच थे महेंद्र कुमार कुशवाहा, तो
उनको सरकार ने उनको निकाल भी दिया था उनके पद से भ्रष्टाचार के आरोप के कारण, और भ्रष्टाचार सिद्ध भी हुआ था, जांच में दोषी पाए गए थे। वो एक हमारे सचिव भी थे, उन्हीं के भतीजे धर्मेंद्र महेंद्र के, वीरेंद्र कुशवाहा, वो रोजगार सहायक के पद पर यहाँ थे, उनको भी इसी भ्रष्टाचार के कारण निकाल दिया गया है। आज भी वो पद से प्रतिष्ठित है, बाहर है। तो भ्रष्टाचार एक बड़ा इशू रहा है इस गाँव में। तो इस तरीके से कहना चाहिए हमें कि उसके लिए हम लोगों ने काम किया है। बस ये आप बता दीजिए, जो जनता आपको वोट देगी, पंचायत चुनाव तो वो जीत क्या रही है। सवाल तो ठीक है जो आप पूछ रहे हैं नैतिक तरीके से, मैं इसका जवाब दूंगा आपको, लेकिन ये सवाल तो वो आप महिला प्रत्याशी हमारी मैडम है, उनसे होना चाहिए था। और फिर भी आप हमसे पूछ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से पहली बार 2 अक्टूबर 1959-60 कंफर्म नहीं कर रहे हैं, 59-60 में ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के तत्कालीन प्रधानमंत्री के समय ये हुआ था। चलिए, आपका जवाब राइट है। थैंक यू। चलिए, तो ये ऐसे पहले प्रत्याशी मुझे मिले हैं जिनको कम से कम यह मालूम है कि पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई है। हमारे साथ एक सरपंच उम्मीदवार के प्रतिनिधि हैं, जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे उनके घर से कौन सा सदस्य पंचायत का चुनाव लड़ रहा है और किन मुद्दों को लेकर के वो चुनाव लड़ेंगे। तो सबसे पहले आपका नाम? हमारा नाम तो हरिप्रसाद कुशवाहा है। आपके यहाँ से चुनाव कौन लड़ा है? हमारे यहाँ से तो प्रभा देवी लड़ी हैं। प्रभा देवी कौन है? वो हमारी बहू हैं। आपकी बहू है? कहीं न कहीं आप उनके मालिक हैं? नहीं, हम ससुर हैं, उनके मालिक तो नहीं, हमारे मतलब घर के आप मालिक? हाँ जी 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 जी। ये बताइए कि प्रभा देवी जैसे आपके घर की बहू हुई, आप उनके ससुर घर के मालिक हुए, जनता आपको वोट क्यों दे? विकास की ओर देगी जनता वोट। नहीं, जनता विकास को लेकर तो वोट देगी, लेकिन आपको या आपको बहू को क्यों जनता वोट दे? वो शिक्षित महिला है, हाँ, इसलिए वोट देना चाहती है जनता। शिक्षित महिला? हाँ, शिक्षित महिला। अभी तक आपके द्वारा क्या समाज में कोई योगदान किया गया जिससे लोग प्रभावित होकर आपको वोट देंगे? हाँ, हुआ। जैसे हमने तेंदुपत्ता में काम किया, तो उनके साथ आज 20 साल से हमने कोई गलत काम तो किया नहीं। गांव में हमने चक्की रखा है, तो इसके साथ हमने कोई गलत नहीं किया। और गांव में किसी किसी प्रकार के दुख सुख में हम बराबर साथ देते हैं। हाँ, हो गए वे हम तो ठीक है। तो यदि आपने सामाजिक कार्य किया है, लोगों के साथ हित नहीं किया, तो फिर तो आपको प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है, लोग तो आपको वोट देंगे। तो प्रचार हम कहाँ कर रहे हैं, बहुत कम प्रचार करते हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि जनता मुझे वोट दे या न दे, मैं प्रचार नहीं करूँगा? नहीं, ऐसा नहीं। यदि आप जनता के साथ गलत नहीं किए हैं तो जनता आपको निश्चित तौर पर हाँ, ठीक है। तो ठीक है। ये अच्छा, आपकी बहू का नाम क्या हुआ? हमारी बहू का नाम है प्रभा देवी। प्रभा देवी। आगे? प्रभा देवी पति सुभाष चंद्र कुशवाहा। चलिए, तो ये प्रभा देवी के ससुर जी हैं, इनके बेटे हैं सुभाष चंद्र जी। हमारे साथ एक और उम्मीदवार हैं। आप उम्मीदवार हैं? आपकी औरत हैं, धर्मपत्नी हैं, क्या नाम है उनका? श्रीमती सुशीला देवी। आपका नाम क्या है? रामलाल कुशवाहा। कुशवाहा जी, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? हम गांव के क्षेत्रीय विकास के लिए लड़ रहे हैं। जो गांव में शासकीय जो पंचायत में जो आएगा, उनके पंचायत के अनुसार शासन के देने के अनुसार उसके मुद्दों का मैं पंचायत के प्रत्याशी प्रतिनिधि के रूप में हैं? प्रतिनिधि के रूप में मेरी औरत है। नहीं, लेकिन मैं हाँ उसका आप हैं, उम्मीदवार वो हैं। हाँ, ठीक है ना? हाँ। अभी तक आपके द्वारा गांव में ऐसा कौन सा कार्य किया गया है जिससे लोग प्रभावित होकर के आपको वोट दें? गांव में आज 15 साल से लगातार जो गांव में पंचायत होती है ना, चाहे मैं उसमें सदस्य हूँ या ना हूँ, लेकिन मुझे अग्रेसित होकर बुलाया जाता है। तो यानी अगर आपने गांव में अच्छा कार्य किया है तो आपको तो वोट मांगने की आवश्यकता नहीं है? वोट मांगने की आवश्यकता, क्योंकि गांव की पब्लिक है, इसलिए उनके यहाँ हम जब चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके यहाँ हमको वोट मांगना जरूरी है कि भाई मैं लड़ रहा हूँ। अच्छा, गाँव आप पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी पत्नी शिक्षित हैं, पढ़ी लिखी हैं? पढ़ी लिखी नहीं, मैं पढ़ा लिखा हूँ। आप पढ़े लिखे हैं? हाँ। पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं? पंचायत राज का गठन कब हुआ था? पंचायत राज का गठन ये तो मालूम नहीं है। ये कौन सी बात है? आप शिक्षित हैं, हाँ। आप गांव का विकास करना चाहते हैं, आप उम्मीदवारी घोषित कर रहे हैं कि मैं उम्मीदवार, मेरी पत्नी उम्मीदवार है, गांव का विकास करेंगे। आप कैसा विकास करेंगे जब आपको पंचायत राज का गठन कब हुआ यही नहीं मालूम हुआ, तो आप कैसे विकास करेंगे बताइए? तो यहाँ तो कोई वो नहीं हुआ ना, हम पढ़े ना, कोई बताया पढ़े नहीं है, लेकिन अगर आप पंचायत जैसी महत्वपूर्ण पद पर आप पदेन होने जा रहे हैं, ठीक है, और आपको यह नहीं मालूम है कि पंचायत राज का गठन कब हुआ, आप कैसे विकास करेंगे? पंचायत राज का गठन 1993 में हुआ है। 93 में नहीं हुआ, 94 में हुआ है। लागू कब हुआ है?
स्थापना कब हुई? स्थापना को दुनिया में 93-94 पंचायत राज का स्थापना कब हुई है बताइए? स्थापना तो नहीं, ये तो 56 में तो हुआ है, मध्य प्रदेश का वो हुआ निर्माण। हाँ मध्य प्रदेश गठन हुआ। हाँ, पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई आपको मालूम नहीं है? मालूम नहीं है। ये कहा जाए कि स्वतंत्र भारत का यह दुर्भाग्य है कि लोग आज भी शिक्षित होते हुए भी पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव में कूदे हैं और लगातार दावेदारी ठोक रहे हैं। लेकिन इस समरस पंचायत की ही नहीं, कई ऐसी पंचायतें हैं जहां पर लोगों का यह दुर्भाग्य कहा जाए, मतदाताओं का दुर्भाग्य कहा जाए कि ऐसे प्रतिनिधि, यहाँ पर कई प्रतिनिधि हैं, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन कई ऐसे प्रतिनिधि हैं जिनको यह नहीं मालूम है कि गठन कब हुआ था और लागू कब हुई थी। हमारे साथ एक और प्रतिनिधि हैं जगनंदन कुशवाहा जी। थोड़ा सा पहले रखिए। चलिए, तो ये नहीं बोलना चाहते हैं कैमरे के सामने, कोई बात नहीं है। हाँ, फिलहाल हम छमरज पंचायत में हैं और आपको यहाँ के जनता के सवाल और यहाँ के प्रतिनिधियों का सवाल हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। धन्यवाद।